अगर आपको मेरा चैनल जेन्युइन लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है हेयर ट्रीटमेंट बाय कपिंग हिजामा इन दिल्ली। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर फैसल और आज इस वक्त आपके सामने लेकर आया हूं मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिससे इस वक्त में इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। वो है रूसी, खुश्की, डैंड्रफ। एक तो होता है ये माइल्ड लेवल पर, बहुत हल्के से लेवल पर, कि हल्की हल्की खुश्की सी आ रही है, आपने कंघी से साफ कर ली, आपने जो है एंटी डैंड्रफ शैम्पू और एंटी डैंड्रफ ऑयल यूज कर लिए, उससे खत्म हो गया। एक होता है उसकी सीवियरिटी बढ़ती चली जाती है, यानी पहले हल्की खुश्की आती थी, कभी कभी आती थी, नहाने के 2-3 दिन बाद आती थी, अब जो है रोज आ रही है। अभी नहा कर आए हो आप, 2 घंटे बाद सर पे हाथ फेरोगे तो खुश्की महसूस होने लगेगी। ये कंडीशन आ जाती है। रीजन क्या है? जिस वक्त में हल्की हल्की खुश्की आ रही थी, हल्की हल्की रूसी आ रही थी, डैंड्रफ आ रहा था, आपने उस वक्त में ध्यान ही नहीं दिया। आपने सोचा ये तो हल्की सी चीज है, सही हो जाएगी, मेरे हेयर पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं उनका कहना यह है कि सर जब आज मेरा हेयर लॉस 80% हो चुका है, अब तो हेयर फॉल होता ही नहीं है क्योंकि बचे ही नहीं है सर पे बाल। हेयर थिनिंग का तो मसला ही नहीं है क्योंकि सर पे ही बाल नहीं है। अब जिस टाइम में खुश्की होती थी सर पे, डैंड्रफ होता था सर पे, मैंने उस वक्त में ध्यान नहीं दिया। किसी ने मुझे बताया नहीं इस बारे में कि अगर खुश्की का ध्यान नहीं रखा जाएगा, इसका ध्यान नहीं रखा जाएगा डैंड्रफ का, तो यही चीज मेरे हेयर लॉस का जरिया बन जाएगी। तो ज्यादातर लोग वो हैं उनमें जिनको पहले खुश्की रहती है, सर में डैंड्रफ रहता है, वो उसको नजरअंदाज करते रहते हैं, या एंटी डैंड्रफ शैम्पू, एंटी डैंड्रफ ऑयल यूज करके वो मुतमईन हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं मेरा तो सही हो रहा है, धुल जाता है मेरा डैंड्रफ, मैं सही हो जाता हूँ, 2-3 दिन तो ठीक रह ही लेता हूँ मैं। फिर डैंड्रफ बनता है, फिर मैं नहा लेता हूँ, फिर हेड वॉश कर लेता हूँ एंटी डैंड्रफ शैम्पू से या एंटी डैंड्रफ ऑयल से, क्लीन कर लेता हूँ मुँह से। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, वो डैंड्रफ आपका क्लीन हो जाता है लेकिन अंदर से फिर निकल कर आ जाता है। देखिए, पहले हल्का हल्का डैंड्रफ बनना स्टार्ट होता है सर में, फिर वही डैंड्रफ मोटा होता चले जाता है, फिर मोटी मोटी पपड़ियां बन जाती हैं, फिर वही बड़ी बड़ी बीमारी बन जाती है। सोरियासिस का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप हेड इस पे गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। हेड का जो सोरियासिस होता है उसके लिए बहुत मुश्किल से जाता है सर पे आ जाए तो। सीबोरिक डर्माटाइटिस, लोग इलाज करा करा के परेशान हो जाते हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता। इवन ये कि वो जाता ही नहीं है बहुत सारे लोगों को, बस उसका जो ट्रीटमेंट है वो हर्बल मेडिसिन है जो रेगुलर अगर यूज करी जाए तो उससे वो चले जाता है, लेकिन उसे लॉन्ग टाइम के लिए यूज करना पड़ता है। साथ में उसका और ट्रीटमेंट है जो करने पड़ते हैं, उसके बाद जाके वो कहीं जाता है। बिल्कुल इस तरह से सीबोरिक डर्माटाइटिस है, सोरियासिस है, फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन ऐसा होता है वो हटता ही नहीं है, ट्रीटमेंट करा करा के परेशान हो जाते हैं, हैवी से हैवी डोज ले लेते हैं, डबल डोज में ले लेते हैं, फिर भी कवर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने जब ठीक हो सकता था उस वक्त में हमने इसको नजरअंदाज कर दिया कि हाँ ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, ये तो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। फ्रेंड्स, ठीक हो जाती है लेकिन उसको ठीक करना पड़ता है। वो देखना पड़ेगा वो कॉजेज क्या क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है, उन सारे कॉजेज को आपको ठीक करना होगा, उन सारे कॉजेज को आपको छोड़ना होगा। अदरवाइज यही डैंड्रफ जब आके हेयर पे आने लगता है, हेयर से नीचे आने लगता है, आईज पे आके इकट्ठा हो जाता है, आईब्रोज पे आने लगता है ये, और उसकी वजह से आपके जो है आईब्रोज और आपके जो आईलिड पे आकर इसके जो बाल हैं ये झड़ने शुरू हो जाते हैं। एलोपेशिया यूनिवर्सल का आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। उसमें क्या होता है, उसमें आईब्रोज के सारे हेयर गायब हो जाते हैं, आईलिड के सारे हेयर गायब हो जाते हैं, बियर्ड बिल्कुल क्लीन हो जाती है, बिल्कुल चिकना फेस हो जाता है। इवन ये कि आपके चेस्ट के, आपके बैक के सारे हेयर बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, स्मूथ चिकनी स्किन हो जाती है पूरी आपकी, बिल्कुल रुआ भी नजर नहीं आता उसमें। जहां से स्टार्टिंग हुई थी हमें वहीं पे आना पड़ेगा वापस। जब डैंड्रफ स्टार्ट हुआ है हम उसको वहीं पे रोकना पड़ेगा हमें, तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अदरवाइज ये डैंड्रफ हमारे कानों में जाके जाके इकट्ठा हो जाता है। ये बीमारी ना बने उससे पहले पहले हमें इसको रिकवर करना पड़ेगा।
ताकि शॉर्ट टाइम में ही आप उस बीमारी से बनने पहले आप उसको ख़त्म कर दो। अगर आपने ये प्रॉब्लम ख़त्म कर दी तो आप हेयर फॉल से भी बच सकते हैं, आप हेयर लॉस से भी बच सकते हैं, यानी बालों के झड़ने से भी बच सकते हैं, और बालों के झड़कर ख़त्म होने से यानी गंजेपन से भी बच सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूंगा, ताकि क्योंकि लंबी ज़्यादा वीडियो हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, उसको देखने में भी मज़ा नहीं आता। इसलिए शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और जो भी उसका बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं आपको सेंड करता रहूँ आप उसको देखते रहें और आप उससे गाइडलाइन हासिल करते रहें। ओके, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ।